जय महादेव की। अपना मारवाड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके दर्शन कराते हैं जोधपुर के प्रसिद्ध अरणेश्वर महादेव। जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर मोकलसर की पहाड़ियों में अरणेश्वर महादेव का मंदिर है। इसका अपना एक बहुत ही इतिहास है। इस हाईवे से आपको लिंक रोड लेफ्ट में टर्न लेना है। हाईवे सीधा जैसलमेर की तरफ जाता है। आपको लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न लेके फिर आगे 200 मीटर आगे और लेफ्ट टर्न है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास अरना झरना विहार कॉलोनी भी है। यहाँ पर अरना विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये कॉलोनी काटी हुई है। ये मोकलावास रोड पे अरना जी स्थित है। अभी लेफ्ट टर्न करते हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न। ये रोड भी 4 लेन रोड है, सीधा अरना जी जाता है। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अरणेश्वर जी का पवित्र धाम है। जोधपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है अरणेश्वर महादेव। अरणेश्वर जलप्रपात जो श्रावण मास के अंदर बहुत ही तगड़ा झरना पहाड़ियों में चलता है। यहाँ पर अरना झरना संग्रहालय बना हुआ है। ये संग्रहालय लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अरना झरना संग्रहालय, इसमें प्रमुख मरुस्थल की सांस्कृतिक, लोक जीवन, वनस्पति और मरुस्थल के बारे में जो भी यहाँ पर लोकल संस्कृति के बारे में, वनस्पति के बारे में, लोक जीवन के बारे में इस संग्रहालय के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। लगभग 10 एकड़ में ये संग्रहालय बना हुआ है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अरना जी स्थित है। यात्रियों के आने जाने के लिए सभी समाज ने अपनी अपनी धर्मशालाएं वगैरह बना रखी है। रुकने के लिए बहुत व्यवस्था है, व्यवस्था कर रखी है, जो 1 किलोमीटर पहले ही शुरू हो जाते हैं अरना जी से, तो रुकने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये अरणेश्वर महादेव का गेट आ गया है। अब इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर अरण्य जी का पवित्र अरणेश्वर महादेव मंदिर है और झरना भी अंदर है। झरने में लोग श्रावण मास में स्नान करते हैं। सभी समाज ने यहाँ पर अपनी अपनी धर्मशालाएं बना रखी है। श्री सियाराम जी आश्रम यहाँ पर बना हुआ है। सियाराम जी का धूणा बहुत ही पुरानी जगह है, मनमोहक जगह है। पुरानी पहाड़ियाँ, अरावली का ये हिस्सा है पहाड़ियों का, और बहुत पुराने यहाँ पर मकान बने हुए हैं जो भी पुराना है उसे से लगभग इसको बता रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की स्थापना लगभग 3000 साल पहले हो गई थी। आगे देखते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। महा संतोष गिरी जी बाप जी दुर्गा माता के पुजारी भी हमारे साथ हैं। आज दर्शन करने आए बाप जी आज पहले भी आए थे, आज पहली बार आए हो? पहली बार। ओ महादेव जी का हुक्म आज हुआ है। बहुत ही पुराना मंदिर बता रहे इधर अरना झरना। 3000, लगभग 3000 साल पहाड़ियों के बीच में स्थित है अरणेश्वर महादेव। व्यवस्था वगैरह भी फुल है और इन्हीं पहाड़ियों से जो जलप्रपात बनता है, झरना, उसमें लोग स्नान करते हैं और बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। पुष्कर जी के बराबर इनका स्नान माना जाता है। यहाँ पर पुष्कर नहा के वो चारों धाम तीर्थ करके आने के बाद यहाँ पर अगर आप स्नान करते हो तो आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है,
सफल हो जाती है। पुरानी शैली में बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, प्रकृति के गोद में विराजमान है। पुरानी छतरियाँ भी बनी हुई है यहाँ पर संत महात्माओं की। जय शिव शंकर शंभू। ये पांडवों जी द्वारा स्थापित अज्ञातवास में 5 शिवलिंग है, स्वयं भू है, शिवलिंग यहाँ विराजमान है। 5 शिवलिंगों की पूजा पाठ होती है यहाँ पर। बहुत ही पवित्र जगह है अरनेश्वर महादेव। ये पुजारी जी यहाँ बैठे हैं। ये पुजारी जी कितना साल पुराना है? महाभारत टाइम है। बता रहे अज्ञातवास में जो पांडवों ने यहाँ बिताया था उस समय यहाँ इसकी स्थापना करी है। और ज्यादातर लोग किस महीने में आते हैं यहाँ पर? श्रावण में। श्रावण फिर स्नान करते हैं, पुष्कर जी बराबर स्नान माने जाते हैं इनके। ये जो कुंड बना हुआ है इधर पानी से भरा हुआ है झरने से, इसमें लोग स्नान करते हैं। जय हर हर महादेव, अरनेश्वर महादेव। ये अरनेश्वर महादेव का मेन मंदिर है, यहाँ पर दर्शन किए। माँ जगदम्बा भवानी का भी मंदिर है पास में। मातेश्वरी को शरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो मातेश्वरी। ये अरनेश्वर प्रपात है। यहाँ से ऊपर पहाड़ियों से पानी आता है और इधर डैम भर जाता है पहाड़ियों से। ऊपर ये प्रमुख झरना है, पूरा भरा हुआ है। और बरसात की ऋतु में पूरे झरने ये पहाड़ियों में चलते हैं, फुल चले क्यों? यहाँ से आता है और यहाँ से भी आता है। हाँ, चारों तरफ से आते हैं झरने। बहुत पुरानी चट्टानें हैं, पुरानी पहाड़ियाँ हैं बहुत ही। अरावली की, अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है। मैन अरनेश्वर महादेव के ऊपर फ्लैग ये पहाड़ियों के एकदम गुफा में स्थित है अरनेश्वर महादेव। हर हर महादेव। महादेव जी की कई गुफाओं में अंदर मूर्तियाँ स्थापित है, शिवलिंग स्थापित है। श्री राजा गोवर्धन सेन जी का मंदिर है ये। हाँ, ऊपर सीढ़ियों है मंदिर में ऊपर। अच्छा, ऊपर मंदिर किन्नो है? अच्छा, पीपू जी दर्जी समाज के जो संस्थापक पीपू जी महाराज है। यहाँ पर अरण्य जी में पीपू जी महाराज का भी क्षत्रिय समाज पीपा समाज का मंदिर है। दर्शन करते हैं पीपू जी महाराज का। संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के दर्शन लाभ।
पीपाजी मंदिर का निर्माण 1737 वैशाख सुदी पूर्णिमा को बंबोर के ठाकुर साहब श्री गोवर्धन सिंह जी गोयल दर्जी ने नींव की कुर्सी का निर्माण करवाया। जो बंबोर है उनके जो ठाकुर है वो दर्जी समाज से है, दर्जी है ठाकुर, क्योंकि वहाँ का जो जागीर है वो दर्जियों को दे रही है। इस निर्माण हेतु मांगीलाल जी गोयल वो कैरू वाले श्री रामचंद्र जी पवार दर्जी समाज के लोग थे, उन्होंने करवाया है। श्रीमान ठाकुर गोवर्धन सिंह जी गोयल बंबोर ठाकुर साहब जो दर्जी है, दर्जी समाज ने मिलकर इसका अपना पीपा जी के मंदिर का निर्माण कराया है। बहुत ही पवित्र धाम है अरण्य जी के इस प्रांगण में। जो अरणेश्वर महादेव का मंदिर है, दुर्गा माता भवानी का मंदिर है, पीपाजी महाराज का मंदिर है। अब चलते हैं प्रमुख झरने पे। ये प्रमुख कुंड है जो बताते हैं कि गंधर्व सेन जी महाराज के जो महाराजा के जो फोड़ हो गई थी वो इन्होंने यहाँ स्नान किया तो वो पवित्र हो गए। और आज भी यहाँ पर हजारों हजार श्रद्धालु आए। 68 तीर्थ और ये माता जी है जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं बारी बारी से। 68 तीर्थ और गुरु अठ बतावे। राजा का है तीर्थ करना आया जनो झड़ी कोनी के हाँ जनो इन पानी में झड़ी जनो के भाई वो है मोटो सबो मोटो तीर्थ पुष्कर रे सब जान पाता आवे सब सारो तीर्थ करना थे बतावे है। आप कितना साल में सेवा करो रे? मारा का वीडियो हुई है पीढ़ियों आप रे समाज सेवा करे रे बारी बारी आप रे। हाँ कौन हाड़े बा कौन तपे जटे बा ऊपर अच्छा ऊपर लिया हाल पांडवरी है। बा साथ तपिया नहीं आई ओम के बा जनवा पांडु अज्ञातवास में इधर आए थे, उसी समय यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी। और वो मकान जो बताए वो पांडवों के द्वारा निर्मित है। तो बहुत ही पुराना भव्य सुंदर नज़ारा और बहुत पवित्र दर्शन है। आपको जब भी मौका मिले जोधपुर आके इसके दर्शन कर सकते हो। जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर है। पवित्र स्नान कर सकते हो। अलग अलग यहाँ कुंड बने हुए हैं। इस कुंडों में लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग कुंड है। ये पुरुष कुंड बना हुआ है, लगभग इसकी गहराई 20 फीट है। तो हम भी अब इसके अंदर स्नान करते हैं। आपको भी जब मौका मिले अरणेश्वर महादेव के इस प्रसिद्ध प्रकृति के गोद में स्थित मंदिर के दर्शन करें। और अब महात्मा जी संतोष गिरी जी है और हम इस दर्शन करके स्नान करते हैं। और भी ऐसी एक पवित्र जगह के साथ आपसे मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय जगदम्बा माँ भवानी, दुर्गे माता, अरणेश्वर महादेव की जय हो।